अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के रसूलपुरा से सटे एरिया एक क्षेत्र में हैं और बात करेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से एक कमेटी काम कर रही है सोशल वर्क के नाम से, किस तरह काम कर रही है और पिछले कई महीनों से ये काम चल रहा है। पहले में अब में किस तरह का फर्क रहा, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, तो उस तरह से आप लोग किस बेसिस पर काम कर रहे हैं इस समय? इस समय हम लोगों के सामने मरीज जो हैं उन लोगों की समस्याएं आ रही हैं जो अपना इलाज सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। उन लोगों को सोशल वर्क के ज़रिए से हम लोग भरपूर मदद कर रहे हैं। जिस तरीके से हमसे हो पा रहा है, लोगों की थोड़ी थोड़ी डोनेशन को इकट्ठा कर कर उनकी भरपूर मदद की जा रही है और उन हम लोगों को मतलब सोच रहे हैं कि उनको कैसे शिफा मिल जाए और वो कैसे सेहत याफ्ता हो जाएं और फिर से अपना जो काम कर रहे थे काम कर कर अपने घर बार को चलाने वाले बन जाएं। उसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, तरह तरह के लोग हैं और सोशल वर्क अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत के साथ काम कर रही है और उनके इलाज के लिए जिस हद तक मुमकिन हो सका है कर रही है। तो क्या ये कमेटी आम तौर पे लोगों की मदद करती है कि या जो लोग परेशान होते हैं उनकी पूरी जांच के बाद उनको मदद पहुंचाई जाती है? हमारे टीम के किसी भी मेंबर को इत्तला मिलती है कि फला शख्स ये बीमार है या परेशान है, तो उससे हमारे टीम का कोई भी मेंबर जाता है, सर्च करता है कि हाँ वाकई में ये ज़रूरतमंद है, ये बीमार है, इनका इलाज करना चाहिए। पूरा बैकग्राउंड देखने के बाद उन तक मदद हम लोगों की जाती है और पूरी तरीके से हम लोग उसका देखते हैं। तो ऐसे में इस टीम को फंड कौन देता है या इस टीम को फंड कैसे मिलता है? इस सोशल वर्क में बहुत तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से तकरीबन 100-150 आदमी होंगे और उसमें वुमेन ग्रुप भी चल रहा है। वुमेन्स में तकरीबन 51 लेडीज भी जुड़ी हैं, महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी डोनेट कर रही हैं और इसमें जो सोशल वर्क के मेम्बरान हैं वो भी डोनेट कर रहे हैं और जैसे ही हम लोगों का मैसेज जाता है अल्हम्दुलिल्लाह जिससे जो भी बनता है वो डोनेट करता है और उसको जोड़कर हम जो भी जिसकी मदद करना होता है हम लोग उससे मुफ्त तक मदद को करते हैं। ऐसे में बहुत सी संस्थाएं जो शुरू होती है तो उसके बाद एक एजेंडा होता है कि हम भविष्य में इस एजेंडे पर फोकस करेंगे, काम करेंगे। सोशल वर्क टीम का क्या एजेंडा है? हमारा एजेंडा तो अभी शॉर्ट टर्म पे चल रहा है, जो कि मतलब कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं जेन्युइन चीज़ है उस चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमारी संस्था के डोनेशन में डोनेशन बढ़ेगी और इसमें करने वाले काम जब बढ़ेंगे, जब हमारी डोनेशन ज़्यादा तादाद में आने लगेगी तो हम लोग लॉन्ग टर्म पे काम करेंगे और उससे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में इस टीम से लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं, तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? इस टीम से जुड़ने के लिए हमारा ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप पे। हमारे किसी भी जिम्मेदार एडमिन से बात कर कर उनके नंबर पर मैसेज करने के कर कर आप जुड़ सकते हैं। ऐसे में जिस समाज से ये संगठन शुरू हुआ है इस समय बुनकर की बहुत ज़्यादा बदहाली है और बहुत ज़्यादा जिस तरह से महंगाई है तो एक भुखमरी के कगार पर बुनकर है, तो क्या विशेष काम क्या हो रहा है? बुनकरों की हाल तो बदहाली चली रही है, लेकिन बुनकरों को सोचना चाहिए कि वो कोई और अपना बुनकर का काम करते हुए भी कोई और फील्ड में उनको काम करना चाहिए। सिर्फ इसी पे इत्तेफाक और एतमाद नहीं करना चाहिए कि हम बस इस बुनकारी से ही अपना घर का खर्च चला सकते हैं या यही कर कर हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। उनको कोई किसी ना किसी फील्ड में और निकलना पड़ेगा। बिना निकले वो बुनकर अपने आप को सहमा हुआ डरा हुआ जो महसूस कर रहा है वो धीरे धीरे अपने आप को उभारने की कोशिश करे और दूसरे फील्ड में निकलने की कोशिश करे। और सिर्फ यही नहीं है कि बुनकरी से उसका चल जाएगा, वो और फील्ड में निकलने की कोशिश करे और अपना अगर वो पढ़ाई लेवल से अगर कुछ भी मजबूत है तो उस तरीके से सोचे और भी जगह जगह जाकर इस चीज़ को पता करे कि हम क्या कर सकते हैं। अपनी स्किल को डेवलप करने की कोशिश उसे करना चाहिए। इसमें बताया जा रहा है कि बराबर 70 से 80% बुनकर जो है अशिक्षित है, इसे मजदूर वर्ग, वो क्या काम करेंगे उनके लिए? उनके लिए भी चाहिए कि सरकार द्वारा कुछ ना कुछ स्कीम निकाला जाए जिसकी वजह से सिर्फ वो बुनकरी तक ना सीमित रह जाएं। उनको बढ़ावा देने के लिए तमाम संस्थाएं जो है उनकी फिक्र करें और उलमा हजरात भी इस चीज़ की फिक्र करें कि अगर
बुनकर सिर्फ बुनकरी में रह जाएंगे, उनको दीन की तरफ बुलाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बुनकर सिर्फ उसी में उलझ कर रह गए हैं। सुबह होता है मशीन में चले गए, शाम हुआ घर पे चले आए, फिर दिन रात की यही दिनचर्या उनकी हो चुकी है। वो अपने आप को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उसी में फंसे हुए हैं कि हमें काम करना है, घर में पैसा देना है, हमें घर को चलाना है, बस यही सब में उलझे हुए हैं। ऐसे में सोशल वर्क का एक और काम ने देखा था, आत्मनिर्भर एक अभियान आप लोगों ने चलाया था कि जिसमें के अंतर्गत एक लोगों को टाली दी गई थी दुकान खोलने के लिए। इस तरह की मुहिम आप चला रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे रोजगार को लगाकर हम उन लोगों को बढ़ावा दे रहे थे कि आप इससे अपना घर को चलाइए, अपना कमाइए, खाइए और आराम से रहिए, आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। इसमें टाली देकर भी मदद की गई थी और छोटा छोटा व्यापार लगाने की भी कोशिश की गई थी, कई लोगों को टालियां भी दी गई। ये सब चलता चला गया उसमें। बीते दिनों आपने बिजली को लेकर जो बातें उठाई थी, तो क्या लगता है कि जो बैठकें उसमें कुछ समाधान आपका समस्या का हुआ? अभी तक तो समाधान का कोई हमें सूचना नहीं मिली है, और लोगों से पता भी किया है कि मतलब बात तो बहुत सारी हुई, लेकिन अभी समाधान का कोई भी अभी सूचना हमें नहीं मिली है कि समाधान होगा या हो चुका है। तो ऐसे में समाज के लिए सोशल वर्क की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम बुनकरों को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो कोई और फील्ड को चुन लें। इससे बेहतर होगा कि वो फील्ड तो आपकी है ही, आपके पास एक हुनर है, और हुनर के साथ साथ आप अगर दूसरी फील्ड में अगर जाएंगे तो आपका ये हुनर भी बाकी रहेगा, और दूसरी फील्ड में अगर आप डेवलप कर गए तो आप बुनकर को उस लाइन में लेकर आकर आप अपने घर बार को और अच्छे तरीके से चला सकते हैं। क्योंकि बुनकर सिर्फ बुनकरी तक सीमित ना रहे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे सोशल वर्क टीम के सलमान भाई से, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा है, और सीधे तौर पर कहना है कि अगर से आप हुनरमंद बुनकर हैं तो अपने हुनर के दम पर जिस तरह से आप साड़ी तैयार करते हैं, उनको कारोबार बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, तो आप अलग अलग फील्ड में जाइए, अलग अलग स्किल डेवलप कीजिए, और अलग अलग रोजगार के पीछे भी लगी रहिए, या दूसरे कारोबार में भी लगिए। जैसे एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो वहाँ के पांच लोग जो है दूसरे कारोबार में लग जाए, और 5 लोग बुनकर में रहे। ऐसा ही नहीं कि एक ही चीज पर डिपेंड हो जाए। इस तरह से बुनकरों की बदहाली है, ऐसे में दूसरी तरफ लोगों को जाना चाहिए और दूसरे रोजगार को करना चाहिए, और नई जो आपके अंदर जो स्किल है उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। आप भी सोशल वर्क टीम से जुड़े, हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत अच्छा हो रहा है। एक होता है कि जो लोग मांगने वाले होते हैं सबसे मांग लेते हैं, उनका दिल और जुबान दोनों खुला होता है, लेकिन एक वो होते हैं जो किसी से मांग नहीं पाते। सोशल वर्क टीम उन लोगों के लिए काम कर रही है जो किसी से मांगते नहीं हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। ऐसे लोगों की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद वो उनको मदद पहुंचाते हैं, और बराबर ये सोशल वर्क काम कर रही है। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। सदाया न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।